जय हिंद फ्रेंड्स। ज़रा इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। एक बाज है जो बहुत दिनों से जो एक पिंजरे में कैद था दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो है वो आज का मोटिवेशन है, और आज का जो है वो हम देखेंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये बाज बहुत दिनों से पिंजरे में कैद था। जब इसे निकाला तो ये उड़ना भूल गया। इसलिए कहते हैं दोस्त, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और पंख फैलाकर उड़ जाओ। इतनी देर ना हो जाए कि आप भी बाज की तरह उड़ना भूल जाओगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मोटिवेशन कोट फ़िलहाल अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आप लोग सच में कहेंगे अरे यार सच है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर की जो ताकत है दोस्तों, आपके जो सपने हैं, आपने ज़िंदगी में जो सोचा है, अगर उसे पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप इस बाज की तरह हो जाओगे दोस्तों। क्योंकि कैसे होता है दोस्तों मालूम है, हमारे भारत देश में सबसे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे माँ बाप का एक सपना होता है कि जो चीज़ें या जो सपना हमारे बाप या हमारी माँ का होता है, तो उस सपने को वो पूरा नहीं कर सके तो उस सपने के जो है वो अपने ऊपर यानी कि अपने बच्चों के ऊपर उसे लाद देते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसे बोलते हैं कि या तुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या चाहे जो भी बनना है वो उसे कहेंगे। लेकिन अपने बच्चे से ये कभी नहीं पूछते कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, तुम बनो, तुम्हारे लिए हम जो हो सकता है वो आप हम हमारी तरफ से मदद करेंगे। ऐसे हमारे पेरेंट नहीं कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, वो बनना है। इसी चक्कर में जो है हमारे देश के जो है 90% जो बच्चे हैं वो दबे हुए रहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो अंदर से खुद बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसके पेरेंट जो है उसे बनाना कुछ और चाहते हैं। वो इसी दोनों के बीच में जो है वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो घुट घुट के जो है अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी अपनी पूरी ज़िंदगी भर हम मन में एक चीज़ बिठा के रखता है कि मुझे शायद कुछ और बनना था, मैं बन गया कुछ और हूँ। लेकिन माँ बाप की वजह से जो है, माँ बाप के दबाव से जो है वो बच्चा अपने सपने, अपने जो टारगेट है उसे हासिल नहीं कर सकता। वो वही चीज़ें हासिल करता है जो उसके माँ बाप चाहते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर वो दुखी रहता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इस बाज की तरह होता है दोस्तों, ठीक है। 2-3 साल ये बाज अगर पिंजरे में बंद था तो वो उड़ना भूल गया। आप भी उसी तरह से जो है, जैसे कि अपना 10th हो गया या 12वीं हो गई या ग्रेजुएशन हो गया, ये जो आपके ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में जो है अगर अपने सपनों के लिए आपने उड़ान नहीं ली, अपने सपनों के लिए आपने मेहनत नहीं की, तो दोस्तों इस बाज की तरह जो है वो आप कभी अपने सपने पूरे नहीं करोगे। तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों 10th से लेके ग्रेजुएशन का तक का जो भी पीरियड है, इस पीरियड में जो है दोस्तों अपने सपने हैं उसे पूरी करने के लिए कोशिश करिए। और अपने माँ बाप को पहले ही बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये बनना है, आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों अपने माँ बाप की भी मत सुनो। आप पर यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर खुद पे अगर भरोसा है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ तो अपने माँ बाप की भी मत सुनो। हो सकता है माँ बाप से दूर हो जाओ, लेकिन अपने ऊपर खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तभी आप अपने माँ बाप से जो है अलग होजिए और उसे साकार करने के बाद ही अपने माँ बाप के पास जाइए, ताकि उन्हें भी गर्व हो जाए कि यार मेरे बच्चे का जो सपना था वो पूरा कर दिया उन्होंने खुद के दम पे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये मोटिवेशन कोट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रियलिस्टिक है हमारे ज़िंदगी में। तो इस मोटिवेशन के ऊपर हम ज़्यादा समय ना देते हुए हम आज के वीडियो को जो है, आज के लेक्चर को जो है हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को जो है हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है, आज का पहला सवाल और अपने अपने इस सीरीज़ का जो है 46 नंबर का जो सवाल है। और सवाल कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी को एफएसएसएआई द्वारा 7 ईट राइट कैंपस
में से एक घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये सवाल 2021 में करंट अफेयर्स से पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो हो सकता है आप जो भी करंट अफेयर चल रहा है उसके बारे में अवेयर होंगे। नहीं है तो दोस्तों करंट अफेयर की एक बुक आती है, उस बुक को लेके जो है ऐसे सवाल बनते हैं, तो उससे ऐसे सवाल को आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को फसाई यानी कि FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है। तो एक कैंप था दोस्तों, तो उसकी वजह से जो है वो आईआईटी ने फसाई को घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए जो था वो था आईआईटी दिल्ली को, ऑप्शन क्रमांक बी था आईआईटी कानपुर को, ऑप्शन क्रमांक सी था आईआईटी रोपड़ को, ऑप्शन क्रमांक डी था आईआईटी गांधीनगर को। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि जो आईआईटी हमारी जो आईआईटी है वो जो गांधीनगर की जो आईआईटी थी दोस्तों, उस आईआईटी को जो है वो हमारे फसाई ने जो है वो 7 ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन की बात ज़रूरी नहीं दोस्तों, क्योंकि सवाल करंट अफेयर से था। अगर इसके बारे में अगर एक्सप्लेनेशन हम देना चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन किसके बारे में दे सकते हैं, आईआईटी के बारे में बोल सकते हैं या बता सकते हैं, या फसाई के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आईआईटी बोले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही गिने चुने जो हमारे देश में जो कॉलेजेस है बहुत ही कम, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही रिसर्च वहाँ पे किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ पे होते हैं, ठीक है। और बात रही हमारी फसाई की, फसाई के हमारे देश में जो भी खाद्य पदार्थ बने जाते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ को कंट्रोल करने वाली जो हमारे देश में बॉडी है, जिसे फसाई के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए हम अगले सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर बताने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे कि 7 राइट कैंपस हो गया, ये क्या है, किस तरह से चालू किया गया था, इसके बारे में क्या पता है। आईआईटीज हो गई अपनी, और फसाई हो गया अपना, बहुत सारा उसमें एक्सप्लेनेशन के हैं। लेकिन इस सवाल में जो है हम वन लाइनर सवाल देखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो एक्सप्लेनेशन के साथ जो दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत समय ना लेते हुए हम अगला सवाल देखेंगे। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारे देश को जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हो नहीं दोस्तों, अब हो गए थे मतलब कोई चीज़ ऑटोमेटिक हो गई, तो हम ऐसे हम इंडिपेंडेंट हो नहीं गए दोस्तों। हमें इंडिपेंडेंट बनाया गया हमारे कार्यकारियों ने, ठीक है दोस्तों। जो अंग्रेज़ों के साथ हमारे देशवासियों ने जो संघर्ष किया, जो जो भी उनके साथ लड़ाइयाँ की, उस लड़ाई के बावजूद बहुत सारा खून हमारे देश ने बहा है। उसके बाद जाके जो हमें जो है वो स्वतंत्रता मिली है दोस्तों, या हमने स्वतंत्रता मिली नहीं बोल सकते दोस्तों, तो हमें स्वतंत्रता हमने पाई है। क्योंकि कोई चीज़ मिलने की बात रही तो वो थोड़ी सी अलग सी महसूस होती है। मिली यानी कि कुछ दान सा दिया हुआ होता है, तो ये कोई स्वतंत्रता हमें दान में नहीं मिली है दोस्तों। क्योंकि ये स्वतंत्रता पाने के लिए दोस्तों हमारे देश ने बहुत सारा खून बहाया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है दोस्तों, जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद जो है हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उस गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे देश में बहुत सालों से, पिछले सालों से चली हुई जो गरीबी आ रही थी, ताकि हमारे देश में लोग 2 टाइम की रोटी पाने के लिए भी सक्षम नहीं थे दोस्तों। तो उन लोगों को जो उनको गरीबी से जो है वो अमीर बनाने के लिए, या उनकी गरीबी दूर करने के लिए हमारे देश ने, हमारी सरकार ने जो प्रथम फॉर्म हो गई थी, उन्होंने जो है उनकी गरीबी दूर करने के लिए कुछ योजनाएं रखी। उस योजनाओं में जो है प्लान करके कुछ प्लान किए कुछ योजनाओं के माध्यम से। तो उसी प्लान से रिलेटेड जो पंचवार्षिक योजनाएं थी, ऐसे कुछ पंचवार्षिक योजनाएं बनाई, तकरीबन 11 या 13 योजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है।
तो 1999 तक वो योजना चली थी दोस्तों, ठीक है, तकरीबन मेरी नॉलेज की वजह से। हम आने वाले दिनों में देखेंगे उसको क्या है उसका प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली कहना चाहेंगे। तो दोस्तों जो प्रथम जो एक योजना थी दोस्तों, जो थी 1951 से 1956 तक चली हुई प्रथम पंचवार्षिक योजना थी। और शायद उसी योजना में जो है वो हमारे देश में जो भी गरीबी थी, उस गरीबी को मिटाने के लिए हमारे देश में जो प्रथम जो पंचवार्षिक योजना बनाई गई थी, उसमें कोशिश की गई कि हमारे देश में रहने वाले लोगों की गरीबी दूर की जाए दोस्तों, ठीक है। तो यही पंचवार्षिक योजना थी जो प्रथम थी 1951 से 1956, जो कि 5 साल तक योजना का काल था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए मैं अगले सवाल की तरफ जाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों अगला सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेंगे, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इसी सवाल को, इसी वीडियो को जो है आप फिर से देखेंगे, ताकि अगर आप लोगों को सिलेक्शन पाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप इस वीडियो को स्किप अगर करोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े अपने ज़िंदगी का चांस या मौका गवा दोगे। ये सवाल PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल है, जो कि 2021 में पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान, मन और तन लगा के पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे और इस सभी सवाल को जो है आप रट लोगे, ठीक है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आने वाले दिनों में जो है आप लोगों को इससे बेहतरीन वीडियो मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सपोर्ट ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से जो है, जो कि कहता है फॉर्टेन, FORTRAN, फॉर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ये सवाल जो पूछा गया था शॉर्ट फॉर्म था, और इस शॉर्ट फॉर्म का जो हमें लॉन्ग फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म है, कम से कम 40-45 लॉन्ग फॉर्म ऐसे है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इससे पहले का जो सवाल था दोस्तों, जो सवाल था जो कि IIT से संबंधित था या FSSAI से संबंधित था, तो इसके जो भी बन सकते हैं लॉन्ग फॉर्म, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं बताना चाहूँगा तो समय यहाँ पे बहुत जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर FSSAI की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए फूड स्टैंडर्ड या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होता है, बताएंगे आप लोग? नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे का एक बताऊंगा फूड, और लास्ट के 2 बताऊंगा फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने तीनों का बता दिया है, बीच में का 2 SS का है, वो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस सवाल का जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बताऊँगा, इसीलिए जो है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा अगला सवाल है, वो अगला सवाल कुछ इस तरह से है, जो फॉर्ट्रेन था उसका पूर्ण रूप क्या है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक A फॉक्सोप्रे ट्रांसलेशन, ऑप्शन क्रमांक B फॉरेन ट्रांसलेशन, ऑप्शन क्रमांक C फॉर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, ऑप्शन क्रमांक D फार्मूला ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक D, यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन जो है वो फॉर्ट्रेन का जो है वो पूर्ण रूप है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन क्रमांक D जो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल कुछ इस तरह से है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। सक्रिय यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेजी शब्द है जिसे हम सीक्रेट कहते हैं, ठीक है, सिक्रेशन, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, कैल्शियम को सक्रिय करता है। सक्रिय यानी कि किसी चीज़ को जो है सिक्रेशन का मतलब है किसी चीज़ का स्राव होना दोस्तों, ठीक है। तो और सक्रिय का मतलब क्या है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं हम इसे अंग्रेजी में, इनिशिएट करना, यानी कि उसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे देश में जो पाए जाने वाला रक्त है, उस रक्त को जो है अगर किसी हमारे बॉडी के ऊपर अगर कहीं कट लगता है या कोई जख्म होती है, और कुछ उससे जो ब्लड निकलता है, कुछ समय बाद जो है वो ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो वही ब्लड जो है बाहर
निकलना स्टार्ट होता है, लेकिन 1 या 2 कॉमन जो समय हो 2 मिनट के बाद जो है वो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के बाहर जो रक्त हमारा जब एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तब उस वक्त जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद जो होता है विटामिन, जो कि विटामिन के नाम का जो विटामिन है दोस्तों, वो जो एयर के संपर्क में आने के बाद जो हमारे ब्लड का जो है वो थिकनेस बढ़ाता है और थक्का बना देता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे बॉडी से बाहर रक्त आना बंद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो विटामिन के है वही है जो हमारे देश में जो आवश्यक जो ब्लड का जो थक्का बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम है, उसको जो है उसका थक्का बनाने के लिए जो उपयोग सक्रिय बनाता है प्रोटीन और कैल्शियम को, वो विटामिन के है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल कुछ ये इस तरह से था कि कौन सा विटामिन है जो हमारे थक्के के लिए जो है वो आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो दोस्तों जो विटामिन के है वो जो है वो हमारे ब्लड को थक्के के रूप में जो आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को जो है वो सक्रिय करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है, सरकार का वह अंग सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से जो है कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों हमने जो ये सवाल देखा है, ये सवाल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है, जो 26 जनवरी 1949 से लागू होके और 26 जनवरी 1950 से जो है उसका अमल में लाने के बाद जो है जो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप चलने से चलती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चलती है दोस्तों। तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। और यही सवाल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आया है। और इस सवाल के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, लेकिन इस सवाल को देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक काइंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप में से कोई न्यू व्यूवर्स इस चैनल पे है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सपोर्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद जो है आपको इससे और बेहतरीन वीडियो मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप में से कोई न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियोस को किस स्किप करके चले जाएंगे दोस्तों तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मेरा 2 घंटे का समय चला जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों। ठीक है, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे और जो भी सवाल इसमें पूछे गए या जो भी सवाल हम इसमें देख रहे हैं, इसको अगर आपने रट लिया तो मान लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ी पढ़ाई तन मन धन से कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद मत करना, पढ़ाई थोड़ी मन लगा के करना, और अपने माँ बाप का और अपना जो सपना है उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जो सवाल देख रहे हैं हम उसे फिर से पढ़ेंगे। और सवाल कुछ इस तरह से है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, उसे क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए विधानसभा, ऑप्शन क्रमांक बी संसद, ऑप्शन क्रमांक सी न्यायतंत्र, ऑप्शन क्रमांक डी कार्यपालिका। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे सरकार के बारे में पूछा गया है, तो सरकार में तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार आ सकती है, और हमारे देश के जो 28 राज्य हैं उसमें बनी हुई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आ सकती है सरकार में। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा गया है कि जो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो या राज्य सरकार से रिलेटेड हो। ये सवाल दोनों ही सरकार के माध्यम से पूछा गया है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन थे, ऑप्शन तो हमने देख लिए। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक डी हो सकता है, यानी कि कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टेट में जो मिनिस्टर है और जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर है, उसे ही हम कार्यपालिका के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और बात रही विधानसभा, और विधानसभा जो है और विधानसभा जो स्पेसिफिक है, तो विधानसभा हो सकती है, लेकिन विधानसभा का कुछ कार्य अलग है दोस्तों। क्योंकि विधानसभा जो होती है वो जो होती है हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे देश में जो राज्य है उस राज्य में जो भी रूल्स और रेगुलेशन को जो प्रोड्यूस या रूल्स और रेगुलेशन बनाने का काम जो है वो बनाने का काम करती है विधानसभा। ठीक है, लेकिन बनाए हुए उसी रूल्स और उसी कायदे का जो अमल करती है वो होती है कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे हम बी ऑप्शन क्रमांक की, तो बी ऑप्शन क्रमांक है संसद। जैसे कि राज्य में विधानसभा काम करती है, वैसे ही हमारे पूरे देश में जो है
हमारे देश में कौन से कायदे लागू होंगे और कौन से नियम लागू होंगे, इसका जो पारित करना होता है वो हमारी संसद करती है। पारित करना काम संसद का है, लेकिन उसी पारित किए हुए कायदे को जो अमल में लाना काम है वो है कार्यपालिका का। तो ऑप्शन बी, और आप जो ऑप्शन सी जो है वो है न्यायतंत्र। और न्यायतंत्र की अगर बात करेंगे तो कार्यान्वयन और प्रशासन के बारे में न्यायतंत्र का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि न्यायतंत्र का काम न्याय देना है दोस्तों। जो भी झगड़े होते हैं, जैसे कि स्टेट के अंदर हो या हमारे भारत देश के अंदर हो, स्टेट यानी राज्य राज्य का झगड़ा हो, या किसी बहुत सारे पैसे से रिलेटेड मामले हो, चाहे जो भी मामले हो, जो भी दिक्कतें हो, जो भी झगड़े हो, उसी सवाल का उसी का जो न्याय निवाड़ा जो करती है वो हमारे न्यायतंत्र यानी कि न्याय व्यवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। और तो ऑप्शन का डी है, वही जो है कार्यपालिका, वो कार्यपालिका हमारी विधानसभा में भी होती है और संसद में भी होती है। और यही कार्यपालिका जो है वही यही हमारी सरकार का वो अंग है जो कि कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल को न्यू है तो इस चैनल को लाइक और सपोर्ट करके ज़रूर जाना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय देखना भी हमारे दिमाग से ऊपर जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में रुकना चाहेंगे और अगले वीडियो में जो है हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ला के जो है आपको मदद करेंगे आपके सफ़र में, और आपको मदद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के लिए जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो जाना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका व्यक्तिमत्व कुछ इस तरह से रखिए बच्चे आपके साथ महसूस करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।